दूर रे यतीम, अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊँटों का भी कुरा डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आए, तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाएंगे और मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आए और कुरा अंदाजी शुरू हुई। कुरा का आगाज 10 ऊँटों से हुआ। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे फक हो जाते। 100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्ला की जगह ऊँटों के नाम का कुरा निकला और अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्ला आज छुरी तले से निकले थे, उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। लड़कियां खुशी के गीत गाने लगीं, बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चूल्हे की देगचियां, प्याले, रोटियां और शोरबे के कदह दिखाई देते थे। कुरैश उस नामवर सरदार कुसा बिन किलाब की औलाद थे, जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों हजारों मील से लोग चलकर हरम की जियारत को आते हैं, उनके खाने पीने का एहतमाम हमारा फर्ज है। कुसा की तकरीर ने सबके दिल पर असर किया। कुरैश साल के साल एक रकम जमा कर देते, जिससे हाजियों को खाना खिलाया जाता। पानी के लिए चमड़े के बड़े बड़े हौज बना दिए गए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा कुसा के सही जानशीन थे। वही वकार, वही सेर चश्मी और मेहमान नवाजी। उनके यहाँ जो कुछ होता कम था। अब्दुल्ला ज़बह होते होते रह गए। कुर्बानी की मन्नत दूसरी सूरत में पूरी हुई। अब से कई साल पहले इसी मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ज़बह अजीम का वाक़या पेश आया था। तारीख ने ज़रा बदले हुए अंदाज में फिर अपने आप को दुहराया था। वही नस्ल, वही घराना, वही शहर। इस पर अभी कुदरत ने नूरानी हिजाब डाल रखा था, जिसके ज़ुहूर के लिए माँ वो आफ्ताब की निगाहें मुंतज़िर थीं। पाकबाज अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के एक छोड़ 10 बेटे थे, मगर उन सब में वजीह और शकील यही अब्दुल्ला थे जिनको ज़बह करने के लिए वालिद ने छुरी संभाली थी। चेहरा अबू लहब का भी सुर्ख था, मगर अंगारे की तरह लाल, जिसको देखकर तबीयत को वहशत होती थी। अब्दुल्ला की सूरत में बला की जाज़बियत और दिलकशी थी। उनकी पेशानी में एक ऐसी अजीब चमक थी जो कुरैश के किसी नौजवान की पेशानी में नजर नहीं आती थी। उनका माथा सचमुच नूर का तड़का था, जिसमें बहुत सी सुबहें मुस्कुराती थीं। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा भागा भागा आया, कहने लगा कि आज मैंने एक अजीब बात देखी है। उसको बताने के लिए मैं जंगल से बस्ती में आया हूँ। अभी थोड़ी देर हुई, मैं बकरियां चरा रहा था तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मेरे करीब से गुजरा। सख्त धूप पड़ रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज की किरणें जिस्मों को जला रही थीं। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि अब्दुल्ला के सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है और जारी है।